गुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम शुभहरण मंगल करणम धनि श्री देव चंद्र जय नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री मेहराज सुनाम तेज कोरे श्याम युगल को पल पल करो परिणाम तेज कोरे श्याम युगल को पल पल करो परिणाम। त्यहाँ तारा सिटौला दिदी आइपुग्नु भयो जस्तो लाग्दैछ, हिट गरिदिनु होला। अखण्ड अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज साथै श्यामाजी महारानीको चरण कमलमा अखण्ड साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै अनुपस्थिति रहे पनि पूज्य गुरुज्यू रमण शास्त्रीज्यू प्रति विशेष स्मरण वन्दन गर्दै इन्टरनेट सत्सङ्गमा विभिन्न मुलुकबाट पाल्नु भएका श्री राजीका प्यारा लाडीला सुन्दर साथीहरूमा हृदयबाट नै कोटी कोटी प्रेम प्रणाम भन्न चाहन्छु। प्रणाम। सधर्म पाण सुन्दर साथी, हाम्रो नियमित सत्सङ्गमा आज मलाई तारतम सागर पाठ गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ। उद्घोषिका दिदीप्रति आभारको प्रेम प्रणाम टक्राउँदै म यो पाठलाई अगाडि बढाउँदैछु र यो कलश हिन्दीको प्रकरण 16 को चौपाई 11बाट आजको पाठ शुभारम्भ हुनेछ र बीचमा पुगेर यसलाई विश्राम गरिनेछ। त यस्तो रहेको छ आजको पाठको प्रसङ्ग। अंग सारे प्यारे लगते खिन एक रहो न जाए, चेतना चले पीछे सो अंग उठ उठ खाने धाए। कल्ले कल गर्दै हुनुहुन्छ। जिस शरीर के अंग प्रत्यंग इतने प्यारे लगते थे कि जिसका क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं होता था, किंतु चेतन आत्मा के चले जाने पर वह मृत शरीर मानो उठकर खाने लगता हो, ऐसा हो जाता है। सन मंदी जब चला गया अंग बैरा उपजया ताए, सो तब ही जलाए के लियो सो घर बटाए। जब शरीर का संबंधी जीव निकल गया तब उसी शरीर से शत्रुता उत्पन्न हो गई, इसलिए लोग उसी क्षण उस शरीर को जलाकर धन संपत्ति घर आदि का बंटवारा कर लेते हैं। छोड़ सगाई आत्म के करे सगाई या कर बैराट को हेड़ा या विदा उलटा सो कई परकार। लोग आत्मा के संबंध को छोड़कर मात्र शरीर से ही संबंध जोड़ते हैं। इस प्रकार यह विश्व अनेक प्रकार की विपरीत उलझनों से भरा हुआ है। कई विदा यो उलटा बैराट नेत्रो अंध, चेतना बिना कई छूत लागे फेर तासो करे सनबंध। इस प्रकार यह संसार अनेक प्रकार से उल्टा है। समस्त ब्रह्मांड के लोग आंखों के होते हुए भी अंधों जैसा व्यवहार करते हैं। चेतना के बिना जिस शरीर को अशुद्ध समझकर त्याग देते हैं, फिर वैसे ही नश्वर शरीर के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। एक भेष जो विप्र का, दूजा भेष चंडाल, जाके छुए छूत लागे ताके संग कौन हवाला। इसी प्रकार के नश्वर शरीर में भी एक शरीर ब्रह्मांड का है तो दूसरा चंडाल है। जिस चंडाल को छूने मात्र से कोई अपवित्र हो जाए तो उसके साथ रहने पर फिर क्या गति होगी। चंडाल हृदय निरमल खेले संग भगवान, देखा लाभे नहीं काहू को गोपराखे नाम। अंतराय नहीं खीन की सने सांचे रंग, काहे निस दृष्टा आत्म की नहीं दे असुर संग। यदि उस चंडाल निर्मल हृदय का हो और रात दिन प्रभु के प्रेम में मस्त रहता हो एवं किसी को देखाए बिना ही भोजन भक्ति करता हुआ अपने हृदय में गुप्त रूप से प्रभु का नाम लेता हो, क्षण भर के लिए भी वह अपने इष्ट से दूर नहीं होता हो, अपितु सदैव उसकी आत्मा दृष्टि बनी रहती हो और वह शरीर के संबंधों को भी महत्व नहीं देता हो। विप्र भेष बाहिर दृष्टि सटर कर्म पाले वेद, श्याम खीन सुपने नहीं जाने नहीं ब्रह्म वेद। उधर कुटुंब कारणे उत्तमाई देखावे अंग, व्याकरण वाद विवाद के अर्थ करे के रंग। इधर ब्रह्मांड का भेष बनाया हुआ व्यक्ति ब्रह्मा दृष्टि रखकर वेदानुसार शास्त्र का अध्यापन, यजन याजन यज्ञ करना, ग्रहण प्रतिग्रहण, दान लेना अथवा
देना आदि षट कर्मों में ही मग्न रहता है और परब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर की याद तो उसे सपने में भी नहीं आती हो तो वो ब्रह्मा के वास्तविक रहस्य को नहीं जानता है। वो कुटुंब परिवार पोषण और अपनी उदर पूर्ति के लिए ही कर्मकांड और शारीरिक स्वच्छता को ढोग रचता है। व्याकरण के बाद विवाद में पढ़कर एक एक शब्द के अनेक अर्थ निकलता है। अब कहो काके छुए अंग लागे छोता अधम तम विप्र अंगे चंडाल अंग उदो। अब कहो किसके स्पर्श से छूत लगती है। वस्तुतः ब्रह्मांड का शरीर स्वच्छ होते हुए भी उसकी प्रकृति नीचे है, इसलिए वह अधम है, जबकि चंडाल का हृदय निर्मल होने से वह श्रेष्ठ है। सधर्म प्राण सुंदर साजी आज को यो श्री तारतम सागर पाठ को यो चौपाई अति नै गौण अति नै संवेदनशील र अति नै व्यवहारिक मैले महसुस गरेको छु। हजुरहरूले पनि श्रवण गर्नुभयो र यो अन्तिम चौपाई दोहोर्याइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब कहो काके छुए अब कहो काके छुए अंग लागे छोता अंग लागे छोता अधम तम विप्र अंगे अधम तम विप्र अंगे चंडाल अंग उदोत चंडाल अंग उदोत। यसरी आदरणीय सुन्दर साथी आज एउटा चण्डालले प्रभु परमात्माको भक्ति गर्छ भने ऊ अछुतो रहँदैन, उसभित्रको आत्मा पवित्र छ। तर एउटा ब्रह्माण्डले म ब्रह्माण्ड हो नुहाइ गर्छ सबै कुरो गर्छ तर प्रभु परमात्माबाट अलग छ र आफ्नो सम्पूर्ण समय पारिवारिक चिन्तन मनन र संसारमा मात्र व्यतीत गर्छ भने त्यो ब्रह्माण्ड हो भनेर घमण्ड गर्नु मूर्खता हो भन्ने सवालमा बहुतै राम्रो आजको चौपाई हजुरलाई मैले श्रवण गराएँ र कृष्ण कन्हैयालालकी जय प्रणाम। दिदीले अलिकति व्यस्तताको जानकारी गराएर जानुभएको छ। अब यसपछि म एउटा भजन हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदैछु। कल्पना बहिनी हुनुहुन्छ? हेलो प्रणाम बहिनी, एउटा भजनको पालो मैले हजुरलाई दिएको छु। त्यसपछि तारा शिवाकोटी दिदी हजुरलाई म मूल मिलाप पाठ अर्थसहित 5 चौपाईको लागि तयारी हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हिजो कहाँसम्म पुगेको छ कमला भान्जीले जानकारी गराइदिनु होला र यसभन्दा अगाडि कल्पना बहिनीलाई एउटा भजनको समय दिँदैछु। प्रणाम धन्यवाद दाजु र सिंहासनमा विराजमान साक्षी राजसमाजी निष्कर्षमा आफ्नो अमूल्य समय लिएर उपस्थित हुने सङ्घ साथीहरूमा सर्वप्रथम म हृदयदेखि प्रणाम अर्पण गर्न चाहँदछु र मैले यो भजन आज पहिलोचोटि गाइरहेको छु। केही गल्ती केही शब्दमा गल्ती भएमा हजुरहरूले माथि आशा गरेको छु। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। पल की भी पल के बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे। पल के भी पल के बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधन बारन लगाया, दीप जलाया। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधन बार लगाया, दीप जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे। प्रेमी जनों को बुलाएंगे जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे। पल के भी पल के बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे। जमुना
जल की धार से प्रभु की शरण पखालो। भोग लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारो। जमुना जल की धार से प्रभु की शरण पखालो। भोग लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारो। खुशबू भी खुशबू फैलाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। खुशबू भी खुशबू फैलाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पल के बिछाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। अब तो लगन एक ही मोहन अपना दर्शन करा दो। जन्म जन्म की मेरी साधे अपने रंग लगा दो। अब तो लगन एक ही मोहन अपना दर्शन करा दो। जन्म जन्म की मेरी साधन अपने रंग लगा दो। जीवन को सुंदर गाना गाएंगे। शाम प्यारी घर आए। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। एक पल के बिछाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। भी पल के बिछाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। लाल की